एक मर्चेंट नेवी का अफसर वो कैसे देसी एप्स्टीन फाइल बना, तो देखिए अशोक खैरात की कहानी किसी डार्क थ्रिलर फिल्म की तरह है। कोई खानदानी बावा नहीं था, बल्कि मर्चेंट नेवी का रिटायर्ड अफसर था जिसने 22 साल समुद्र की लहरों पर बिताए थे। लेकिन रिटायरमेंट के बाद उसने अपनी नेवी वाली अनुशासित अमेज को ढाल बनाया, सफेद दाढ़ी बढ़ाई, नासिक में महादेव मंदिर खड़ा किया। जिस कैप्टन को लोग अपनी डूबती नैया का सहारा समझ रहे थे, वो खुद उस समंदर का सबसे बड़ा खूंखार शार्क निकला, जो मासूमों की इज्जत के साथ खेलने वाला था। उसने अपनी पहचान एक ऐसे संकट मोचक के तौर पर बनाई जहां करियर से लेकर घर की सारी कलह तक हर हल चमत्कार से करने का दावा था। खरात यह बात समझ चुका था कि महिलाएं अक्सर परेशानियों से टूटी होती हैं, वो अपनों से कह नहीं पाती। उनकी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर नेवी की वर्दी की जगह उसने आस्था का चोला ओढ़ा और फिर जो गंदा खेल शुरू किया, उसकी डर्टी पिक्चर जब लोगों के सामने आई तो लोग हैरान हो गए। उसका आश्रम कोई साधारण मंदिर नहीं, बल्कि हाईटेक कमरों का एक रिमोट कंट्रोल से चलने वाली मशीनों का मिला जुला अड्डा था, जहां लोगों की मजबूरियों का डाटा इकट्ठा किया जा रहा था। अब सवाल है कि कैसे उस ब्लैक रूम में भरोसे का कत्ल हो रहा था। तो देखिए, खैरात का काम करने का तरीका बड़ा शातिर, रूह कांप देने वाला था। खैरात महिलाओं को योनि शुद्धिकरण, दिव्य आशीर्वाद जैसे भारी भरकम शब्दों के जाल में फंसाकर अपने खास कैबिन में बुलाता। यह कमरा किसी डरावनी फिल्म के सेट जैसा बनाया गया था। जैसे ही रिमोट का बटन दबाता, कमरा खुश्क लाल रोशनी में नहा जाता। दीवारों पर लगे स्पाई कैमरे उस खौफ को रिकॉर्ड करने लगते जिसे बयां करने की हिम्मत आज भी कई महिलाएं नहीं जुटा पा रही हैं। इसी डर के बीच महिलाओं को चरणामृत के नाम पर एक खास कड़वा पानी पिलाया जाता। जांच में इस बात का शक है कि इस पानी में नशीली दवाएं या फिर वायग्रा मिलाई जाती, ताकि पीड़ित अपनी सुध बुध खो बैठे। अब आप सोचिए कि उस औरत पर क्या गुजरती होगी जिसे प्रसाद के नाम पर नशा दिया गया हो। जब इन महिलाओं की आंखें खुलती तो वह खुद को एक हैवान के कैमरों के सामने नग्न पाती। खरात ने दीवारों और झूमरों में हिडन कैमरे लगाए थे। वो इस गंदी घी को हर पल रिकॉर्ड करता, ताकि बाद में इन्हीं वीडियोस को दिखाकर इन महिलाओं को बार बार ब्लैकमेल कर सके। खरात खुद इन वीडियो को एडिट करता, अलग अलग फोल्डर में संभाल कर रखता, ताकि समय आने पर उन रसूखदार रिश्तेदारों को भी दबाया जा सके। और यह सब कुछ खुलासा हुआ एक एसआईटी की जांच में। 2500 कोड वर्ड आए, जिसमें सवाल उठा कि क्या इनके पीछे कोई वीवीआईपी थे, क्योंकि एसआईटी की टीम ने अब तक 10 एफआईआर दर्ज किए हैं, जिनमें रेप और करोड़ों की ठगी के मामले शामिल हैं। खैरात के पास जो फोन लैपटॉप मिले उसमें 2500 से ज्यादा नंबर सेव हैं। हैरानी की बात यह है कि नंबर सीधे नाम से नहीं, बल्कि वीवीआईपी 1, फ्लावर गेस्ट जैसे कोड वर्ड रखे गए हैं। अब खैरात की उसी डायरी का पूरा जानकारी जुटाई जा रही है। क्या कोई बड़ी हस्ती थी? पुलिस ने इन फोन का पूरा डाटा निकाला। फोरेंसिक टीम एक एक करके फाइल की जांच कर रही है। खैरात की कस्टडी का बढ़ना यह इशारा कर रहा है कि कोटबड़ के पीछे कुछ रसूखदार हैं, जिनका खुलासा होते शायद महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ जाए। ये कोटबड़ बताते हैं कि खैरात सिर्फ एक अपराधी नहीं, बल्कि उसके पास सत्ता की शायद वो चाबियां थी, जहां पर ब्लैकमेलिंग के जरिए वो लोग अपने इशारों पर नचाता था उन लोगों को जो सत्ता के इर्द गिर्द थे। कई लोग अभी भी डरे हैं। उनका कोडवर्ड अब पुलिस की फाइलों में दर्ज है। ये जांच अब उस बड़े नेक्सस की तरफ बढ़ रही है, जहां सफेद पोश अपराधी और गंदे धंधे आपस में मिले हुए हैं। अब सवाल है कि इस गंदे धंधे में क्या डॉक्टर भी शामिल थे, क्योंकि इस कहानी का सबसे डरावना मोड़ है
डॉक्टरों का मिलना, डॉक्टर जिन्हें हम भगवान मानते हैं, एसआईटी की जांच में ऐसे संकेत मिले हैं कि नासिक के कुछ प्राइवेट हॉस्पिटलों के डॉक्टर जो थे वो इसके संपर्क में थे, इसके गंदे काम को छिपाते थे। ये शक है कि जब खैरात महिलाओं का शोषण करता था तो वो प्रेग्नेंट होती थी। अबॉर्शन उसके जान पहचान वाले डॉक्टर करते थे ताकि खुलासा ना हो। एक ऐसा सिंडिकेट था जहां डॉक्टरों से भी अपने पवित्र पेशे की धज्जियां उड़ाई हैं। मेडिकल रिकॉर्ड्स और दवाइयों की पर्चियां जांच फिलहाल एसआईटी कर रही है। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो ये समाज के लिए बहुत ही डरावना सच होगा। फिलहाल आरोपी डॉक्टरों से पूछताछ के दौरान ये पता चला है कि उन्हें मोटी रकम दी जाती थी या दी गई थी। जरूरत पड़ने पर उन्हें भी रसूखदार लोगों से मिलने का लालच दिया गया। ये नेक्सस केवल नासिक नहीं, शायद आसपास के कई बड़े शहरों में फैला हुआ हो सकता है। उससे आगे जाकर दुबई का भी कनेक्शन निकल कर आया है। दरअसल अशोक खैरात की तरक्की देखकर दुनिया हैरान थी। 2017 में जिस ट्रस्ट के पास कुछ लाख रुपए थे, वो कैसे कुछ ही सालों में करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन गया। लेकिन जांच का असली कांटा बेनामी संपत्तियों और विदेशी लेन देन पर पहुंच गया है। जांच के मुताबिक खैरात निदान के नाम पर मिली मोटी रकम को हवाला के जरिए दुबई भेजता। एसआईटी को सबूत मिले जो दुबई में खरीदे गए आलीशान फ्लैट की तरफ इशारा करते हैं। नासिक के खेतों से शुरू हुआ यह सफर दुबई के बुर्ज खलीफा के पास बने आलीशान फ्लैट तक पहुंचा। असली पैसा क्या विदेशों में छिपा है? क्या इन महिलाओं के यौन शोषण के जरिए ये पैसा कमाया गया? खैरात की पत्नी और उसकी बेटी के नाम पर भी कई बेनामी संपत्तियां हैं जिनकी कीमत बाजार में कहीं ज्यादा है। वो दुबई की यात्रा करता, रईसों के साथ जाता। अब तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और यही सवाल है कि क्या यह महाराष्ट्र की देसी एप्स्टीन फाइल थी? पूरे मामले की महाराष्ट्र की देसी एप्स्टीन फाइल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें अमेरिकी अपराधी जेफरी एप्स्टीन की तरह सत्ता, रसूख, गंदा खेल, ये सारा जाल है। खैरात के पास बड़े नेताओं, टॉप अधिकारियों के साथ होने के सबूत मिले हैं जो ब्लैकमेलिंग के काम आते। खैरात इन रसूखदार लोगों को हनी ट्रैप या ब्लैकमेलिंग के जरिए काबू करता ताकि उसका काला साम्राज्य बिना डर के चले। रूपाली चाणक्यर का इस्तीफा तो शुरुआत थी। असल में उन वीडियो फाइलों में छिपे उन रसूखदार लोगों का खैरात के सामने घुटने टेकने पर मजबूर करने वाली ये पूरी कहानी है। अब ये आरोप लग रहे हैं कि खैरात रसूखदार लोगों को खुश करने के लिए महिलाओं का इस्तेमाल करता था। मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन सवाल यही है, क्या सिस्टम सभी बड़े नामों को सामने लाएगा जो खैरात के आश्रम के पिछले दरवाजे से आते थे? क्या ये जांच उन वीडियो तक पहुंचेगी जहां इन रसूखदार के राज दफन है? खैरात का साम्राज्य केवल हवस का नहीं बल्कि सत्ता का कंट्रोल पाने का जरिया था। अघोरी क्रियाओं और खून का खौफनाक खेल। खैरात की सनक सिर्फ जिस्मानी भूख तक नहीं थी, तंत्र मंत्र के नाम पर महिलाओं को लहूलुहान करना। कैबिन में ऐसे औजार मिले हैं जो बताते हैं शायद तांत्रिक क्रियाएं भी हो रही थी। उसे खून और दर्द से एक अजीब तरह का सुकून था। धर्म के नाम पर किया गया यह शोषण इतना गहरा है कि कई महिलाएं सदमे में हैं। कोर्ट में सरकारी वकील ने अंदेशा जताया है कि इसमें नरबली भी ऐसी अघोरी क्रियाएं भी हो सकती हैं। पुलिस को रिवॉल्वर भी मिला है, कारतूस मिले हैं, लेकिन सवाल यही है कि सब कुछ हो रहा था और किसी को कुछ पता नहीं चला, या सबको पता था और सब खामोश थे। ये मामला केवल अपराध का नहीं, एक गहरी भयानक सनक का बन चुका था। एक शख्स जो इस तरह का सब कुछ कांड कर रहा था, लेकिन क्या सच में इन रसूखदार लोगों का वहां जाना, नेताओं का वहां जाना, क्या किसी को कुछ पता नहीं था?
अब सारी कहानी जांच के दायरे में है, समय के साथ पता चलेगा होगा क्या, लेकिन अंधविश्वास पे तर्क खोजते उन लोगों के लिए ये कहानी एक मिसाल